तहसीलदार सिटी मलिक जावेद डील के लिए मुतहर्रिक। कमिश्नर डीसी एंटी करप्शन को मामू बनाने की कोशिश। तफसीलात जानिए मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन केस में सरकारी लॉगिन प्राइवेट लोगों के हाथ गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने के मामले में तहसीलदार सिटी मलिक जावेद डील के लिए मुतहर्रिक। खुद को बचाने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। अपने सरकारी लॉगिन को पब्लिक आरओडी करार देने की कोशिश भी शुरू कर दी है, लेकिन एंटी करप्शन के पास मलिक जावेद का सरकारी लॉगिन प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनके जल्द कानूनी गिरफ्त में आने का इम्कान है। जराये से मालूम हुआ है कि एंटी करप्शन के गुलगिश्त में छापे के दौरान मुलजिम अली एहसन कुरैशी की गिरफ्तारी, 16 रजिस्ट्रियों और लैपटॉप की बरामदगी के मामले में पकड़ा जाने वाला सरकारी लॉगिन तहसीलदार सिटी मलिक जावेद का था। इस हवाले से एंटी करप्शन के पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि मुलजिम अली एहसन प्राइवेट माफिया के डॉन मलिक वाजिद रजा के भाई मलिक एहसन रजा के लिए काम करता है और वो सरकारी लॉगिन गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले पर तहसीलदार सिटी मलिक जावेद ने महकमा एंटी करप्शन, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान व दीगर अफसरान को गुमराह करने और खुद को बचाने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस मामले पर तहसीलदार सिटी मलिक जावेद का मौकिफ सामने आया है कि मुलजिम अली एहसन के जेर इस्तेमाल सरकारी लॉगिन पब्लिक आरओडी था, जो कि हकाइक के सरासर मुनाफी है, क्योंकि छापे के दौरान बरामद होने वाला सरकारी लॉगिन तहसीलदार सिटी मलिक जावेद का है, जो महकमा एंटी करप्शन ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर रखी है। रोजनामा कौम को मौसूल होने वाली दस्तावेजात और तस्वीर के मुताबिक मौके से बरामद होने वाले सरकारी लॉगिन पब्लिक आरओडी नहीं बल्कि मलिक जावेद का असली सरकारी लॉगिन है, जिसे मज़कूरा तहसीलदार झुठलाने और हकाइक छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में एंटी करप्शन जराये से मालूम हुआ है कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि तहसीलदार मलिक जावेद का ही सरकारी लॉगिन प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। बावसूख जराये से ये भी मालूम हुआ है कि मलिक जावेद तहसीलदार सिटी तगड़ी डील करके खुद को एंटी करप्शन के शिकंजे से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसके आसार कम ही नजर आते हैं। जबकि रजिस्ट्री ब्रांच मुल्तान करप्शन केस के हवाले से एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में मुलजिम अली एहसन का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। मुल्तान की अदालत ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर जेर हिरासत मुलजिम अली एहसन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए करार दिया कि इब्तिदाई शवाहिद मुलजिम के मौकिफ से मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए मजीद तफ्तीश नागजीर है। सीनियर सिविल जज मजिस्ट्रेट दफा 30 मुल्तान के रूबरू 14 जनवरी 2026 को होने वाली समाअत के दौरान मलिक वाजिद रजा के रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले कारिंदे अली एहसन को एंटी करप्शन हुकाम ने पेश किया। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर मोहम्मद इकबाल, मुलजिम के वकील और एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर लीगल मोहम्मद कज़ाफी भी अदालत में मौजूद थे। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि तफ्तीश के दौरान मुलजिम के कब्जे से 2 रजिस्टर्ड सेल डिड्स और मुख्तलिफ जायदादों से मुताल्लिक 7 रिकॉर्ड हुकूक बरामद हुए हैं, जबकि मुल्तान की मुख्तलिफ जायदादों से मुताल्लिक 6 गीगाबाइट डिजिटल डेटा भी मिला है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए मुंतकली के लिए तैयार था। मुलजिम के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका मौक्किल महज एक चाय लाने वाला मुलाजिम है और उसे झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया है। ताहम अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इब्तिदाई शवाहिद मुलजिम की बयान करदा हैसियत से मुताबिकत नहीं रखते। अदालत के मुताबिक सेल डिड्स, रिकॉर्ड हुकूक और डिजिटल डेटा के बाहमी ताल्लुक को जांचने, डेटा का फोरेंसिक तज्जिया करने और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। चुनांचे अदालत ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम को 17 जनवरी 2026 को दोबारा अदालत में पेश किया जाए, जबकि इस हुक्मनामे की नकल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान को अरसाल करने की भी हिदायत जारी की गई।